कई वर्ष पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां 4 चोर रहते थे। वे बहुत चतुर थे और मिलकर दूर दूर के गांवों और कस्बों से चोरी करते थे। उन्होंने मिलकर इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि एक मिट्टी के पुराने से दिखने वाले लेकिन मजबूत बर्तन में वो सारा धन भरकर रखते थे। यह बर्तन उनका सबसे बड़ा खजाना था। उन्होंने इसे एक गुप्त स्थान पर छिपा रखा था और उसकी रक्षा वे अपनी जान से भी ज्यादा करते थे। पर समय के साथ उनमें से 3 चोर चोरी की इस जिंदगी से तंग आ गए। एक दिन जब चारों जंगल में अपने ठिकाने पर बैठे थे, पहला चोर बोला, अब ये सब अच्छा नहीं लगता। हर समय डर लगा रहता है कि कहीं पकड़ न लिए जाएं। दूसरा चोर बोला, सच कहूं तो अब मन चाहता है कि हम आम लोगों की तरह सच्ची और शांत जिंदगी बिताएं। तीसरे चोर ने भी सहमति जताई, हाँ, क्यों ना हम जंगल छोड़कर किसी दूर के गांव में चलें, जहां कोई हमें जानता ना हो। वहां कोई काम शुरू करें और ईमानदारी की जिंदगी जिएं। तीनों की बातों से चौथा चोर बाहर से तो चुप रहा, पर भीतर उसका मन खौल उठा। वह अब तक तो चोरी से ही खुश था और उसका लालच अभी भी बाकी था। उसने तय किया कि जैसे ही मौका मिलेगा, वह साथियों का सारा पैसा लेकर चुपचाप भाग जाएगा। इधर तीनों चोरों ने पूरी योजना बना ली थी। वे सभी जंगल छोड़ एक बड़े गांव की ओर चल दिए। वहां एक धर्मशाला में ठहरे। अगले दिन 2 चोर गांव की गलियों में घूमने निकले ताकि कोई किराए का अच्छा घर ढूंढ सकें। उन्हें एक बुढ़िया का छोटा लेकिन साफ सुथरा घर दिखा। वे छतरम लौटे और बाकी 2 साथियों को लेकर बुढ़िया के घर पहुंचे। हम चारों व्यापारी हैं, एक चोर बोला, और इस गांव में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया है। हम कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। बुढ़िया प्रसन्न हो गई। आप जैसे सभ्य लोग मुझे किराएदार के रूप में मिलें, इससे बड़ी सीधी बात क्या होगी, वह बोली। चोर जानते थे कि बुढ़िया नेक दिल है और ईमानदार है, इसलिए उन्होंने वह बर्तन जिसमें उनका सारा चुराया हुआ धन था, बुढ़िया को सौंपने का निर्णय किया। मां जी, ये बर्तन हमारे लिए बहुत कीमती है। कृपया इसे संभाल कर रखिए, लेकिन इसे तभी देना जब हम चारों एक साथ आकर मांगे। ठीक है बेटा, बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह बर्तन को लेकर घर के पिछवाड़े गई। चारों तरफ देखा और जमीन में गड्ढा खोदकर वह बर्तन दबा दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। चोरों ने गांव में काम की तलाश शुरू की, लेकिन मेहनती लोग उन्हें तुरंत पहचान जाते थे। कोई काम नहीं मिला। एक दिन वे लौटते समय बुढ़िया के घर के पास वटवृक्ष के नीचे थककर बैठ गए। तभी एक औरत ताजा मक्खन बेचती हुई वहां से निकली। गर्मी का मौसम था और मक्खन की सोंधी खुशबू ने उनका मन मोह लिया। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ थोड़ा मक्खन भी ले लिया जाए। पर 3 चोर तो बहुत थक गए थे। मक्खन रखने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। मैं जाकर बर्तन ले आता हूं, उसने कहा। वह सीधा बुढ़िया के घर पहुंचा और बोला, मां जी, मेरे साथियों ने मुझे बर्तन लाने भेजा है। बुढ़िया को शर्त याद थी, बेटा, वो बर्तन मैं तभी दूंगी जब तुम चारों एक साथ आओगे। चालाक चोर मुस्कुराया, हम यहीं पास में वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप चाहें तो खुद जाकर पूछ लें। बुढ़िया को कोई शक नहीं हुआ। वह बाहर गई और देखा सच में 3 लोग पेड़ के नीचे बैठे थे। क्या तुम लोगों ने अपने साथी को बर्तन लाने भेजा है? उसने आवाज लगाई। तीनों ने थके हुए स्वर में कहा, हाँ हाँ, दे दीजिए। बुढ़िया को संतोष हुआ। उसने कुदाल दी और कहा, बेटा, पीछे जाकर खुद खोद कर ले आओ। चोर ने जैसे ही बर्तन निकाला, वह पिछले दरवाजे से गायब हो गया। कई घंटे बीत गए। तीनों ने सोचा कि उनका साथी मक्खन लेकर अब तक आ गया होता। वे बुढ़िया के घर पहुंचे। हमने अपना साथी एक बर्तन लाने भेजा था, वह कहां है? उन्होंने पूछा। मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुदाली दी थी। उसने आपको बर्तन नहीं दिया? बुढ़िया हैरान थी। तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आएं। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा धन हथियाने का षड्यंत्र रचा है, वे बोले। तीनों समझ गए कि उन्हें धोखा मिला है।
गुस्से में उन्होंने बुढ़िया को पकड़ा और गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने पूरी बात सुनकर फैसला दिया। बुढ़िया ने बर्तन देने की शर्त का पालन नहीं किया, इसलिए नुकसान की जिम्मेदारी उसी की है। उसे ही हर्जाना भरना होगा। बुढ़िया फूट फूट कर रो पड़ी। वह लाचार थी, न धन था न सामर्थ्य। इसी बीच गांव में राजा और उनके मंत्री वेश बदलकर घूम रहे थे ताकि प्रजा की समस्याएं जान सकें। उन्होंने एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा और रुक गए। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उनके दिल को छू गई। उसी समय कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे, जिनमें से एक बुद्धिमान और निडर लड़का रावण भी था। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई और बोला, भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की सजा मिले। राजा और मंत्री ने यह सुनकर उस लड़के की समझदारी पर हैरानी जताई और सब कुछ गहराई से जानने के बाद चुपचाप महल लौट आए। अगले दिन राजा दरबार में बैठे चिंतित थे। मंत्री ने पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा बोले, मुझे नहीं सूझ रहा कि उस गरीब बुढ़िया को न्याय कैसे दिलाया जाए। तभी उनका बेटा राजकुमार वहां आया और बोला, पिताजी, आप उदास क्यों हैं? राजा ने पूरी कहानी राजकुमार को सुनाई और पूछा, क्या तुम कोई हल निकाल सकते हो? राजकुमार ने दृढ़ता से सिर हिलाया। पिताजी, आप बुढ़िया और उन तीनों को कल दरबार में बुलवाइए, न्याय अवश्य मिलेगा। अगले दिन बड़ा दरबार लगा। बुढ़िया, तीनों चोर और राज परिवार दरबार में उपस्थित थे। राजकुमार ने तीनों चोरों से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने शर्त रखी थी कि बर्तन तभी मिलेगा जब तुम चारों एक साथ मांगने आओगे? तीनों बोले, जी यही हमारी शर्त थी, लेकिन इस बुढ़िया ने हमारे इतना कहने पर भी सिर्फ हमारे एक साथी को ही सारा धन दिया। हमें लगता है यह भी उसके साथ शामिल है, क्योंकि हमारी शर्त थी कि जब तक हम चारों एक साथ बर्तन मांगने ना आए तब तक किसी एक को मत देना। राजकुमार बोले, बहुत अच्छा, मैं वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहां तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ, अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके। राजकुमार ने आदेश दिया। अब तीनों के होश हवास उड़ गए। राजकुमार ने जोर से कहा, तुम 3 आकर उसे कह रहे हो कि बर्तन दे दो, पर चौथा कहां है? बर्तन तो उसी को मिलना चाहिए जो शर्त के अनुसार चारों के साथ आए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तीनों चोर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। राजकुमार के फैसले के बाद दरबार में तालियों की गूंज सुनाई दी। बुढ़िया प्रसन्न थी। राजा गौरव महसूस कर रहा था और तीनों चोरों के चेहरों पर ग्लानि छाई थी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश बेटे, तुम्हारा निर्णय न्याय संगत और बुद्धिमत्तापूर्ण है। तुम सच में इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हो। बुढ़िया की आंखों से आंसू निकल आए इस बार खुशी के। उसे न केवल न्याय मिला बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी राजकुमार ने पुनर्स्थापित कर दिया। तीनों चोर अब पश्चाताप कर चुके थे। उन्होंने कहा, राजकुमार जी, हमसे बड़ी भूल हुई, कृपया हमें सुधारने का अवसर दें। राजकुमार ने कहा, तुम उसे पकड़ने के लिए हमारी मदद करोगे? राजकुमार ने कहा, पिताजी, अगर हमने केवल तर्क से बुढ़िया को दोषमुक्त कर दिया तो यह काफी नहीं। हमें वह असली अपराधी चौथा चोर भी पकड़ना होगा। न्याय तभी पूरा होगा जब असली दोषी सामने आएगा। राजा बोले, बिल्कुल ठीक कहा बेटा, पर वह चोर अब जाने कहां होगा? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, वह अभी यहीं कहीं है, लालच में अंधा हुआ, पर निश्चिंत कि उसके पीछे कोई नहीं आएगा। मैं स्वयं उसे खोजने निकलूंगा। राजकुमार ने योजना बनाई। एक बाजार में एक नकली व्यापारी का स्टॉल लगाया और वहां ऐसे घोड़े, गहने और महंगे सामान रखवाए जो एक लालची चोर को ललचा सकते थे। जैसे ही चौथा चोर वहां आया, उसने एक घोड़ा पसंद किया और बोला, मैं इसे अभी खरीदता हूं। पर उसके पास कोई परिचय नहीं था, कोई नाम नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तभी राजकुमार सामने आया। क्या नाम है तुम्हारा? चोर घबरा गया। मैं व्यापारी हूं। तुम्हारा चेहरा मुझे कहीं देखा हुआ लगता है। राजकुमार ने सिपाहियों को इशारा किया। चौथे चोर को पकड़ लिया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।
चौथे चोर ने अपने साथियों को धोखा दिया, लेकिन उसका लालच ही अंततः उसे दूसरों की नजरों में गिरा गया। सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है। बुढ़िया ने कोई बुरा इरादा नहीं रखा, फिर भी उसे सजा दी गई, लेकिन अंत में उसे न्याय मिला क्योंकि वह सच्ची और ईमानदार थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। बताइए ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।